राशिद लतीफ साहब, सेफ टोटल इस ट्रैक पर कीपिंग इन माइंड कि आपने जो बॉलिंग लाइनअप खिलाई है उसमें शाहीन शाह अफरीदी मौजूद है, अब्रार अहमद नहीं है, क्या सेफ टोटल होना चाहिए? 170-75 रन होने चाहिए। सेफ साइड टर्न भी हो रही है, ऐसा नहीं है टर्न नहीं हो रही है। अच्छा मुश्किल पिच बन सकता है। अभी 2 ओवर में हमने देखा कि मुश्किलात हो रही है, लेकिन उसमें भी हम तकरीबन 33 डॉट बॉल खेल चुके हैं, तो के नहीं इतनी ज्यादा डॉट बॉल नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे बाउंड्री लगती है, बहुत अच्छा चांस है बिल्कुल यहाँ ज्यादा फरहान को कि वो उसके रेंज बहुत अच्छी है। हमने 100 मीटर के छक्का मारा अभी बिलजैक को, तो फखर और ये लेके जा सकते हैं। 175 रन हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का विनिंग टोटल हो सकता है ये। आमिर, 175 180 इनफ ऑन दिस ट्रैक अगेंस्ट इंग्लैंड, कीपिंग इन माइंड शाहीन शाह अफरीदी इज इन दिस स्क्वाड। दानिश भाई इस ग्राउंड में एवरेज स्कोर ही 175 है, 175 और इस बैटिंग लाइन के अगेंस्ट आपको करना पड़ेगा। इनकी बहुत लंबी बैटिंग है, 8 नंबर तक इनकी बैटिंग है, सारे बारी करते हैं, डॉसन तक, बल्कि आदिल रशीद भी बारी करता है और सारे के सारे आर्चर भी छक्के मारता है। तो मतलब ये सारे के सारे खेलते हैं, तो आपको एटलीस्ट 170-175 करना पड़ेगा। और मुझे लगता है आज उस्मान तारिक का बहुत अहम रोल है। अगर उसके 4 ओवर अच्छे ना गए तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के हाई चांसेस होंगे मैच जीतने के। या तो उस्मान तारिक के 4 ओवर या फिर पावर प्ले में पाकिस्तानी पेसर्स किस किस्म की बॉलिंग करते हैं, इसी को भाई ये भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होगा। बिकॉज 170-175 आप कर भी लें, जिस तरह आमिर कह रहे हैं, उनकी 7-8 नंबर तक तगड़े बैटर हैं, ऐसे बैटर हैं जो मैच जिता सकते हैं, मैच विनर्स हैं। तो आपको विकेट 175 के लिए ना आपको नीचे से आके मारना होगा। तो मारने के लिए फिर शादाब को भेजें, आप नवाज को भेजें। तो हंस क्यों रहे हो? मतलब वो तो तेज खेलता है यार, क्या हो गया? हंसी निकल जाती है, मैं क्या कर रहा हूँ यार। आप लोग मूड थोड़ा सा इधर उधर है, तो इन दोनों को भेजना पड़ेगा ताकि वो तेज खेलें। तो वो उनके खेलने से जितना मैक्सिमम रन बन गए। तो आप चाह रहे हैं कि फखर और फरहान आउट हो जाएं? आप चाह रहे हैं कि फखर और फरहान आउट हो जाएं? अल्लाह ना करे। आज जब भी मौका मिले उन दोनों को भेजें। मगर जो आप नए बॉल की बात कर रहे हो, क्या शाहीन इज फिट ना? मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि वो फिट नहीं है। अब क्या वो फिट हो गए हैं या उनको सिर्फ इसलिए लेकर आएंगे, वो एक्सपीरियंस है उनका। तो देखते हैं कि आज वो किस तरह की बॉल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि शुरू में हम उनके आउट करें, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। 175 करना पहले देखना है, शादाब के अलावा कोई नहीं कर सकता। अहमद, फर्ज करें हम बना लेते हैं 170-175, खासतौर पर अगर फखर और साजिदा फरहान खड़े रहे क्रीज पर, तो हो सकता है बन जाए 170-75। इसके बावजूद पावर प्ले डिफाइन करेगा, डिटर्मिन करेगा कि आप इस मैच में रहते हैं या नहीं रहते हैं, और यहाँ पर फिर शाहीन शाह अफरीदी का रोल बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होगा, और शादाब का रोल भी। तो कहने का मकसद ये है कि ऑलमोस्ट 15 ओवर होने लगे हैं, तो 15 ओवर हो गए और 110 स्कोर है। यहाँ पे पाकिस्तान कम से कम 15 रन शॉर्ट है, कम से कम 10 से 15 रन शॉर्ट है। और मसले की बात यह है कि अगर आप फखर के देखेंगे तो एक वो उन्होंने ग्लास पे चौका मारा है और एक मिसफील्ड हुई वहां पे, और एक शॉट उन्होंने अच्छा मारा है ऑफ स्पिनर को सामने। उसके अलावा उनकी भी इतनी अच्छी नहीं। तो फखर जब जितना खेलते हैं, फखर का अगर एक ओवर फखर का लग जाए यहाँ पे 15 का, एक ओवर लग जाए साहिबजादा फरहान का 15 का, फिर जाके आपका स्कोर जो है ना वो एक अच्छे उस पे आएगा। और 2 शादाब के, हाँ, 2 शादाब के। उसके बाद देखे ना आपने 15-20 रन एक्स्ट्रा बनाने हैं क्योंकि शादाब भी खेल रहा है, तो उसको भी तो कुशन देना है। कहने का मकसद ये है कि आपने उसी हिसाब से चलना है जिस हिसाब से आप चल रहे हैं। सुन्नी आपने किसी की है नहीं, तो दुआएं हैं, रमजान है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। राशिद लतीफ साहब, ये जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन हमारा इस वक्त खेल रहा है, आई मीन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अब शाहीन और सलमान मिर्ज़ा का भी इम्कान है कि बॉलिंग का आगाज़ करेंगे, फिर आप 10 ओवर से पहले उस्मान तारिक को लाएंगे नहीं। आज आपको कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी विकेट्स लेने के लिए, खास तौर पे अगर उन्होंने प्लेटफॉर्म सेट कर दिया तो। उसके लिए स्कोर अच्छा चाहिए। जो हम बात कर रहे हैं 170 रन तो चाहिए बॉलर्स को। उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, आखिर तक पता नहीं कितने सेंचुरियां हैं उसकी। सबको डर लग रहा है की भी फर्स्ट क्लास जी। नहीं डर, रियलिटी यही है ना, उनकी बैटिंग है, तो हम ऐसा टोटल दे दें। लेकिन एक अच्छी चीज है, जैसे राशिद भाई ने बोला था कि टर्न हो रहा है, एक अच्छी चीज है, एक अच्छा साइन है कि टर्न हो रहा है। को यूटिलाइज करना पड़ेगा। आदिल रशीद ने अच्छी बॉल की है, लेग ब्रेक भी की है, गुगली भी की है, और मुश्किल की है उसने। लेकिन हम इतना टोटल दें अपने बॉलर को, मिनिमम 160 तो देना चाहिए ना। इंग्लैंड 145 पे जीता इसी ग्राउंड पे, तो हमें उम्मीद होनी चाहिए कि जो हमारी
बॉलिंग है वो कंटेन कर सकती है, लेकिन शुरू की दोनों लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर है और सलमान अली आगा ने प्रूव किया हुआ। शाहिद ने एक विकेट ली है एक मैच में, अदरवाइज वो अच्छी फॉर्म में नहीं है। हमें स्पिनर्स पे ही करना पड़ेगा और यहाँ पे रन्स बनाना बहुत जरूरी है। 5 ओवर बाकी है और अभी 100 कुछ रन हुए हैं, 112-13 रन हुए होंगे। यहाँ से 50-60 रन हमें और बनाने और बन सकते हैं। दोनों ऐसे बैटर हैं। बिल्कुल फखर नो डाउट हम प्रेशर नहीं डालना चाहते, फखर पे वो खेलना ही वही नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा है, अपने एक्सपीरियंस से वो कोशिश कर रहा है। साहबजादा के ऊपर है वो छक्के मारने की सलाहियत है, वो मार दिया एक ओवर तो ट्राई करने चाहिए उसको। एब्सोल्युटली। और जिस तरह का भी शॉट खेला है साजिद अफरान ने, लेट्स होप ही कीप्स ऑन प्लेइंग लाइक दैट। जी दानिश, मैं उससे पहले कह चुका था ना कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि 150 रन है और हमने उनको आउट करना है और हम अगर उस्मान तारिक को होल्ड करके रखेंगे आखिरी वक्त तक, तो खत्म हो जाएगा। तो उसको इस दफा प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है। उसको शुरू के अंदर 1-2 ओवर करा के तो देखें कि क्या उसका अफेक्ट होता है कि नहीं होता। ये बहुत मस्त होगा। नहीं, अगर आमिर देखें मसला वही है ना, अगर आप 150-160 बनाते हैं तो करा के तो देखें वाली कहानी गुजर जाएगी, मजबूरी बन जाएगी आपकी, क्योंकि या तो फिर आप साइम अयूब से कराएंगे या फिर शादाब खान से कराएंगे। अबरार नहीं है आपके पास, तो फिर आपके पास ऑप्शन बचता नहीं है, आपको उस्मान तारिक को लाना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। आई थिंक ये इस बात से सारे एग्री भी करेंगे। जब आप 150-160 करते हैं ना, तो उसके लिए मैच जीतने के लिए आपके जो पांचों के पांचों फ्रंट लाइन बॉलर होते हैं उनको अच्छी बॉलिंग करनी पड़ती है, तभी 150 डिफेंड होता है। अदरवाइज एक का भी बैड डे हुआ ना, 4 में 35 या 40 हो गया तो 150 हो जाता है। एक पार्टनरशिप लगती है 150 हो जाता है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है डिफेंड करना। और विकेट इतना मुश्किल है नहीं है, यस थोड़ा सा टर्न हो रहा है, लेकिन ये विकेट है कि 170 होगा। तो अगर आपके एक बॉलर का बैड डे होता भी है तो स्टिल यू हैव अ चांस टू विन द गेम। तो आपको एटलीस्ट मस्ट 170 करना पड़ेगा। और यहाँ पर साजिद अफरान एलबीडब्ल्यू लेग बिफोर द विकेट होकर वापस पवेलियन लौटेंगे। पाकिस्तान की चौथी विकेट गिर गई है। साजिद अफरान ने रिव्यू जरूर ले लिया है, बट उन्होंने शफल किया था टुवर्ड्स द ऑफ साइड और ऐसा लग रहा है नेकेड आई से कि ये बॉल मिडिल लेग को लगेगी। अंपायर ने बगैर किसी टाइम ज़ाया किए डिसीजन दिया अपना और आउट दिया है, तो अंपायर कॉल इज आउट। साजिद अफरान ने रिव्यू ले लिया, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की चौथी विकेट भी गिर गई।